A to Z अबाउट एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन किन कंडीशंस में होता है, एंकल स्प्रेन में क्या आपको करना चाहिए और कैसी एक्सरसाइजेस से एंकल स्प्रेन ठीक हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज का खिंचना। यूजुअली हम स्प्रेन वर्ड यूज करते हैं लिगामेंट के खिंचने को लेके। अगर उसमें पार्शियल टियर आ जाता है तो उसको भी हम एंकल स्प्रेन बोलेंगे, और कंप्लीट टियर आ जाएगा तो उसको भी हम एंकल स्प्रेन बोलेंगे। तो जो एंकल स्प्रेन है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रेड्स में, ग्रेड 1, 2, 3। ग्रेड 1 का मतलब होता है जिसमें माइनर लिगामेंट जो है वो खिंच जाता है। जब लिगामेंट खिंच जाएगा आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ना आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, वो आपका 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत आपको दर्द आएगा और हल्की फुल्की स्वेलिंग आ सकती है। जो आपका दूसरा ग्रेड है जिसे हम कहते हैं पार्शियल टियर, उसमें आपका जो लिगामेंट है उसमें पार्शियल टियर आ जाएगा। उस केस में आपको स्वेलिंग आएगी, ब्रूजिंग होगा, आपको वेट बेयरिंग करने में डिफिकल्टी हो सकता है, और वो आपका रहेगा 2 से 6 हफ्ते तक। जो हमारा तीसरा ग्रेड है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट लिगामेंट टियर, उस केस में लिगामेंट जो है वो कंप्लीटली टियर हो जाएगा, आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको अपने एंकल को 3 से 4 हफ्ते के लिए एंकल कास्ट में रखना पड़ेगा, और आपका वेट बेयरिंग फुली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगा बहुत ज्यादा, और आपको रिकवर करने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। कैसे पता करें कि एंकल स्प्रेन में क्रचेस रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? तो क्रचेस की रिक्वायरमेंट एंकल स्प्रेन में ग्रेड्स के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपको ग्रेड 1 का एंकल स्प्रेन है तो आपको क्रच की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ग्रेड 2 का एंकल स्प्रेन है तो 1 से 2 वीक के लिए आप क्रचेस का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेड 3 ऑफ एंकल स्प्रेन है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते क्रचेस यूज करना चाहिए। तो एंकल कास्टिंग ग्रेड 1 में रिक्वायर्ड नहीं होती। ग्रेड 2 में आप एंकल कास्टिंग करवा सकते हो 1 से 2 वीक के लिए, बट आपको पीओपी कास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेड 3 में आपको पीओपी कास्ट चाहिए, और वो भी 3 से 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद जाके ही आप अपनी एक्सरसाइजेस प्रोसीड कर सकते हो। तो अगर आपको एंकल स्प्रेन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्सरसाइजेस कब से स्टार्ट करनी है? तो जो ग्रेड 1 का एंकल स्प्रेन है उसमें आप फ्रॉम द सेकेंड डे आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो। ग्रेड 2 में आप 1 से 2 वीक्स के बाद एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो ग्रेड 3 है उसमें 3 से 4 हफ्ते तक तो एंकल कास्ट में ही रहेगा, तो उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो।